हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं कोविड के हालात इस समय क्या हैं। प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स, संक्रमित मरीज भारत में निकल रहे हैं और हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन कोरोना से लोग मारे जा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। ऑलरेडी ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी है और अलग अलग राज्यों से रोज़ाना न्यूज आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 12 लोग कहीं मर गए, 17 लोग कहीं मर गए, 20 लोग कहीं मर गए। दूसरी तरफ रोज़ाना हमें सुनने को देखने को मिल रहा है कि एम्बुलेंस वाले मनमानी वाला किराया अपना वसूल कर रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग कोरोना पेशेंट्स हों या देश के कोई भी अदर नीडी पर्सन्स हों, उनकी मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कालाबाजारी हो रही है। जमाखोरी करने वाले लोग अपनी अपनी जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन पर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो प्लीज़ जो भी संबंधित विभाग है उसको शिकायत कीजिए। ये समय किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको कोसने का नहीं है। हम सभी को मालूम है सरकारें बहुत, हमारी राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, बहुत सारी नाकामियां उनकी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी स्कॉल्ड किया है और कहा है कि अगर आप देश को नहीं संभाल सकते तो बताइए हमें क्या करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई है सरकारों को और केंद्र सरकार को भी। तो हालात इस समय ये नहीं है कि हम सरकार के पीछे पड़ जाएं या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन मोदी जी की बुराइयां करते रहें, आलोचना करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमें क्या करना है। हम इस समाज में रह रहे हैं, हमारे साथ के जो लोग मर रहे हैं वो भी हमारे समाज का अंग हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और अपने बचाव में क्या कर सकते हैं, मुख्य बिंदु ये है। ऐसे हालातों में ये सेकेंड वेव चल रही है जो कि अत्यंत खतरनाक है, हम सभी देख रहे हैं। और अभी मीडिया पर बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगी। तो ऐसे हालातों में कौन क्या कर सकता है? सरकार में कितने लोग हैं? हजारों लोग या सैकड़ों लोग, और हमारे देश की संख्या 134 करोड़ से ज़्यादा है। तो हम सब लोग मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ संभव है, अन्यथा नहीं। देश में अगर पूरी कम्युनिटी अगर इन्फेक्टेड होती है, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले अगर संक्रमित होना शुरू हो जाएंगे, क्या हम लोग तभी जागेंगे? समझ में नहीं आता कि देश के नागरिक पढ़े लिखे होकर भी ऐसी अभद्रता पुलिस वालों से कर रहे हैं कि मास्क न लगाने पर अभद्रता करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं पूरी तरह। एक तरफ कोई व्यक्ति गरीबों को खाना खिला रहा है, दूसरी तरफ लोग जमाखोरी कर रहे हैं। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत 2,000 रुपये से कम होती है, वो 40,000 और 50,000 में भी अवेलेबल नहीं है। हमारी कंट्री में एवरेज एज कोई 90-100 साल, 110 साल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मौत कब किसकी आ जाए कोई पता नहीं। पिछले 13-14 महीने में देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में कोरोना से मर गया, कोई 30 में, कोई 35 में, कोई 40 में, कोई 38 में। इवन कई बच्चों ने अपने माँ बाप एक साथ खोए हैं इन 13-14 महीने के दरमियान। क्या होगा उन बच्चों का? कौन करेगा उनकी परवरिश? कौन करेगा उनकी पढ़ाई लिखाई? क्या वो ढाबे पर काम करेंगे, होटलों में वेटर बनेंगे? सोशल में बताया जाता है कि भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पैसा बहुत है हम सबके पास, लेकिन हृदय नाम की चीज नहीं, मानवता नाम की चीज नहीं, दिल नहीं है हमारे पास। कहते हैं हम करेंगे लेकिन करना नहीं चाहते। अंदर से हम सोचते हैं हम अपने बंगले में, अपने घर में हम महफूज हैं, बस हम और हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। कौन कहाँ मर रहा है
मरने दो। गांव के लहजे में कहा जाता है ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। मानवता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, घोर कलयुग आ चुका है। सुनकर, देखकर, न्यूज देखकर, समाचार पत्र पढ़कर बड़ी वेदना होती है कि ऐसे समय में भी लोगों को सिर्फ अपनी और अपने पैसे की चिंता पड़ी है। शमशान घाट में भी दलाल लोग लगे हुए हैं कि आपका नंबर, आपके जो आपके घर का व्यक्ति, डेड बॉडी जो पड़ी है उसका नंबर पहले आ जाएगा, 200-500 रुपया हमें पहले दो। ऐसी ऐसी बातें समाचार पत्रों में या मीडिया में सुनने को मिलती हैं। अब सरकार की अगर बात करें तो ये कोरोना संक्रमण जो अभी बीते 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा या 2 महीने में बहुत ज़्यादा फैला, उसके 4 कारण समझ में आते हैं। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरी समझ में 4 कारण आए। कुंभ स्नान, IPL मैच, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके साथ साथ जिला पंचायत चुनाव। ये सभी काम पोस्टपोन किए जा सकते थे, लेकिन राजनीति के चक्कर में और जो भी संबंधित विभाग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनको अपना नाम चमकाना, पैसा कमाना, उसके चक्कर में ये काम पोस्टपोन नहीं किए गए और आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं प्रतिदिन। लेकिन उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि उनको पता है कि हम सेफ हैं, हमारा पैसा सेफ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 134 करोड़ आबादी में से कितने लोग बचेंगे आने वाले समय में? अभी तक वैक्सीन तक की कोई गारंटी नहीं है कि 100% वैक्सीन लगाने के बाद आदमी 100% सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, यू नो वेरी वेल। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दवाइयों की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और लोग डिस्टेंसिंग जो होती है, सोशल 2 गज की दूरी, वो नहीं पालन करते, सैनिटाइजर्स का यूज नहीं करते। ठीक है, मत करो। आने वाले दिनों में परिणाम हम सबके सामने होगा, और अगर करते हो तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। अपनी नहीं तो आने वाली पीढ़ी की चिंता करो। और ये जो कोरोना टाइम का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हम सबके बारे में भी कहीं ना कहीं आएगा कि हम भारत के लोग कितने ज्ञानी थे अथवा कितने अज्ञानी थे। ये इतिहास बनता जा रहा है हम सभी लोगों का, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे देश का आवाम हो। थैंक यू दोस्तों, मेरे थॉट्स के बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। हैव ए नाइस डे।